नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। विभाजन के बाद से भारत में कई ऐसी परिस्थितियां आई जब दुश्मनों ने मुंह की खाई। 2014 के बाद से पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने हमेशा दुश्मनों को पस्त किया है। पीएम मोदी जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए हैं, तब से दुश्मनों का जीना मुश्किल कर दिए हैं। 2019 में पुलवामा हमले के बाद से हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसका बदला पीएम मोदी ने एयर स्ट्राइक से लिया था। पाकिस्तान की सेना कैंप को पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर दिया था, जिसके बाद पीएम मोदी की प्रशंसा न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कई बार अपने दुश्मनों को मुंह की खिलाई। बता दें कि 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर से उरी सेक्टर में भारतीय सेना के शिविर पर हमला किया था। इस घातक हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। इस आतंकी घटना के बाद देश के लोगों में गुस्सा भर गया। हमले की प्रक्रिया में आतंकवादी समूहों के खिलाफ जवाबी हमले किए गए। पाकिस्तान आतंकी कैंपों की मौजूदगी को स्वीकार नहीं कर रहा था। भारत में कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसा कदम उठाया कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत आतंकी कैंपों का खात्मा कर सकता है। भारत ने 28 से 29 सितंबर के दरमियान रात को भारतीय सेना के विशेष बलों ने नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की और उन्हें तबाह कर दिया। इस हमले में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के 6 लॉन्च पैड को भी तबाह कर दिया था और करीब 45 आतंकी इस कार्रवाई में मारे गए थे। फिर आया वो दिन जब भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का प्लान बनाया और पहली बार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लाइन ऑफ कंट्रोल पर अंजाम दिया। 28 से 29 सितंबर की रात भारतीय सेना के विशेष बलों के 150 कमांडोज की मदद से सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन किया गया। भारतीय सेना आधी रात पीओके में 3 किलोमीटर अंदर घुसे और आतंकियों के ठिकाने को निस्तेनाबूद कर दिया। सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि चीन को भी कई बार भारत का कड़ा रुख झेलना पड़ा है। 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब चीन ने गलवान घाटी में भारतीय सेना पर हमला कर दिया। उस हमले में हमारे 20 जवान शहीद हो गए और 17 जवान घायल हो गए थे। वहीं भारतीय सेना ने भी चीन को भारी नुकसान कराया, मुंह की खिलाई और चीन के 43 जवान शहीद हो गए। चीन से भारत ने बदला लेने के लिए डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 54 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इन ऐप्स को बैन कर दिया था। ये सभी ऐप्स चीन और अन्य देशों में भारतीय यूजर्स का डाटा बेच रहे थे। कहा जा रहा था कि ऐप्स विदेशी सर्वर पर भारतीय यूजर्स का डाटा स्थानांतरित कर रहे थे। ऐप्स पर बैन के लिए गूगल के प्ले स्टोर को आदेश दिया गया था। इन ऐप में पबजी और टिकटॉक जैसे बड़े ऐप भी शामिल हैं। भारत के इस कदम से चीन को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के पीएम समय समय पर बॉर्डर पर जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहते हैं और हर साल दिवाली मनाने बॉर्डर पर ही जाते हैं, जिससे सुरक्षा बलों को साहस मिले। पीएम मोदी की दुश्मनों के खिलाफ हुंकार ही अपने आप में बड़ा साहस है। पीएम मोदी कहते हैं कि किसी कीमत पर आतंकवाद से समझौता नहीं किया जाएगा, दुश्मनों को घर में घुसकर मारा जाएगा।